जी सर, लॉकडाउन चल रहा है, बैंकिंग सेवाएं दी जा रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं सर? देखो, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस ऐसी महामारी की स्थिति में भी और इस घड़ी में, मुश्किल की घड़ी में सभी बैंककर्मी अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई हैं और उसी मुहिम के थ्रू हम हर एक गरीब को, हर एक अपने ग्राहक को संतोषजनक सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। अब उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का बैंक बड़े जितने अपनी तरफ से रख सकते हैं उतनी हम कोशिश कर रहे हैं उसको मेंटेन करने की, किंतु लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आ जाती है सड़क पे अगर मेंटेन करने की, वो लोकल प्रशासन का काम होता है। कुछ जगह हमें दिक्कत ये आई है कि जो स्थानीय पुलिस है उनके थाना प्रभारियों द्वारा सरकारी बैंक के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया और उनके पर्सनल कमेंट कॉल किए गए हैं कि अगर ब्रांच के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मैनेज हो रही है तो इसका जवाब दें आप। तो मेरा प्रश्न उनसे ये हो जाता है कि जब गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अपने आदेश 15 अप्रैल में ये स्पष्ट लिख दिया था कि लोकल प्रशासन ब्रांच के बाहर या BC लोकेशंस के बाहर उपयुक्त मात्रा में जो है सिक्योरिटी प्रदान करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करेगा, तो इसमें ये सवाल ही खड़ा नहीं होता कि आप बैंक मैनेजर से सवाल करें कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हम जितने भी ग्राहक शाखा के अंदर प्रवेश करते हैं सैनिटाइज़र से उनके हाथ साफ़ करवाते हैं। शाखा के अंदर एक समय में 3 या 4 से ज़्यादा ग्राहकों को आने नहीं दिया जाता है और उनकी जो सेवाएं हैं जिनके लिए सरकार ने भी अनुमति दे रखी है, ढील दे रखी है नियमों में, वो सेवाएं हम उनको जो है प्रदान करते हैं। और इसमें मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। इधर आ जाते हैं जी, हमारे साथ ब्रांच हेड मिस्टर अरोड़ा जी खड़े हैं। ये यहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये खुद गेट पे खड़े हो रहे हैं और लोगों को जो सरकार की गाइडलाइन है कि 4 से ऊपर ब्रांच सर्विसेज में बंदे नहीं आएंगे, ये 4 बंदों को अंदर उनका काम भी अंदर जाके पहले अपने स्टाफ मेंबरों से काम करवाते हैं और फिर उन कस्टमर को बाहर 2-2 को बाहर भेज के फिर 2 बंदे फिर अंदर आते हैं। आज इन्होंने एक और बढ़िया काम किया, सैनिटाइज़र खुद हाथ में लिया और जितने बाहर स्थान चिन्हित कर रखे हैं उन चिन्हित स्थानों पे सबके इन्होंने हैंड वॉश भी अपने सैनिटाइज़र से जा के सभी कस्टमर ने कराए और कस्टमर ने इसकी खूब प्रशंसा की कि ऐसे ब्रांच मैनेजर अगर सभी ब्रांचेज में होंगे तो काफ़ी हद तक मेरा समस्या जो है सुलझ जाएगी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब ब्रांच के सभी कर्मचारी अपने लेवल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो तो और वो बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। साहब ने बताया कि ये हमारे स्टाफ मेंबर या मैनेजरों को दिक्कत आ रही है, हमारे यहाँ तो नहीं आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो समस्या है। मेरी शाखा में तो पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन और जगह से ये शिकायत है, इन्होंने तो पूरा बैंक देखना है, इनको जहाँ जहाँ शिकायत आई इन्होंने अपना जिक्र किया है। लेकिन मैं शुक्रगुजार रहूँगा मेरी अपनी ब्रांच के लिए, मुझे वो सहयोग कर रही है, जैसे वो मुझे सहयोग कर रहे हैं और भी हमारे शाखा मैनेजरों का अगर सहयोग दें तो और भी अच्छी तरीके से हम काम कर पाएँ। ठीक, तो जो लेटर थाना प्रभारियों द्वारा हमारे शाखा प्रबंधकों को दिए गए थे, वो किसी भी बैंक के हो, सरकारी बैंक के, तो उसके उत्तर में हमने जो है उपायुक्त महोदय को भी लेटर लिखा है, SP कैथल को लेटर लिखा है, SLBC हरियाणा और लीड मैनेजर कैथल को जो है लेटर लिख के ये बताया गया है कि जो भी दिशा निर्देश बैंकों को कार्य करने के रिगार्डिंग दिए गए थे, पहले दिन से ही उनकी अनुपालना बैंकों ने सुनिश्चित कर दी थी। जहाँ तक बात लॉ एंड ऑर्डर की है तो हम अपेक्षा करते हैं कि लोकल प्रशासन भी, जो हमारी ग्रामीण ब्रांचें हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे क्या है कि जनधन खाते वगैरह बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, तो वहाँ ये अपेक्षा की जाती है कि वहाँ पे भी प्रशासन सहायता प्रदान करे और सोशल डिस्टेंसिंग महामारी से बचने के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाए। बैंककर्मी का साथ देंगे, हम तो कहते हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो प्रशासन अननेसेसरली इस तरह की लेटरबाजी जारी ना करके बैंक कर्मियों का सहयोग करे ताकि वो अपनी जो है ड्यूटी अच्छे से बखूबी निभा सकें।